सोमनाथ जी, सोमनाथ भारती जी, क्या ऑडियो नहीं जा रहा है क्या? वो कुछ एप्पल सुन रहा हूं, बोलिए ना भाई, सवाल क्या है आपका? नहीं, सवाल ये है, आपने नीट में आपने देखा, गालियां आपने पढ़वाई, गालियां आपने दिलवाई, बच्चों को आपने अभद्रता की राह पे रखा है, उससे कुछ नहीं मिला आपको। प्रधानमंत्री ने कहा मैं माफ करता हूं। संसद में, हालांकि आम आदमी पार्टी पर्सोना नॉन ग्राटा है, संसद में कुछ है नहीं ज्यादा आपके पास, इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन आप सड़कों पे निकाल रहे हैं। पप्पू यादव को भगवा पहनाया, आप शांत दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। नहीं, हाँ, बस अब उसके बाद अब ये तो आ रहा है, FCRA आ रहा है, अब क्या करेंगे सोमनाथ जी? अब क्या करेंगे? आपके एक खास नेता जो सब इकट्ठा कर रहे थे सारी NGOs को, अब वो क्या करेंगे खास नेता? सोमनाथ दादा, आप 3-4 लैपटॉप रखते हैं क्या? शहजाद को भी मात कर दिया आपने। सुन रहा हूं। हाँ, सब पे अलग अलग लगा के रखते हैं, चैट GPT, जेमिनी, गूगल सब। देश का मूड क्या है? हाँ, मूड दिखाइए। हाँ। ये देखिए, देश का मूड ये है। हाँ। आज 2 देश के नेताओं ने कार्यक्रम किया, लाइव कार्यक्रम हुआ। हाँ। केजरीवाल जी ने जो किया E20 पे कार्यक्रम, उसमें 7 लाख लोग लाइव देख रहे थे। अच्छा। और जो माननीय मोदी जी का लाइव चल रहा था, उसमें सिर्फ 3600 लोग। ज्ञानेश कुमार आपको चुनाव जिता सकते हैं, लोगों के दिलों पे जगह नहीं बना सकते ज्ञानेश कुमार आपके। सुधांशु जी रुकिए ना, अभी मजा आएगा, अभी मैं कंपेयर करूंगा ना। अभी उड़ाते हैं ये, इन्होंने छेड़ा है, मजा दिया है। हाँ, रुकिए, कृपया करके रुकिए। करिए, आप ही बोलेंगे, कोई नहीं बोल रहा है। मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिए दादा, सोमनाथ दादा प्लीज बोलिए। आपने बहुत कुछ बोल लिया है, प्लीज बोलिए सोमनाथ दादा। आपने फिर कह दिया, पता नहीं, मैं सुन रहा था चूंकि उस वक्त मैं ऑडियो पे था, बोल नहीं पाया, कि सोमनाथ भारती के साथी ने NGOs को इकट्ठा करके। कौन है भाई ये? आपके पार्टी के नेता हैं, आपको नहीं पता? कैसे आपके पार्टी के नेता हैं, आपके पार्टी के नेता, आपको नहीं पता? कौन है आपके पार्टी के नेता है, आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? अभी रुक जाइए ना। किस आदमी का नाम ले रहे हैं? अरे भैया है क्या? ऐश्वर्या जी, आप एक जिम्मेदार और मैं जो कह रहा हूं दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के बल पे कह रहा हूं। आपसे यूं उम्मीद नहीं करता कि आप जो मैं कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट जो अभी पब्लिश होगी, आपने कह दिया जो सूत्रों से, इसलिए मैंने सूत्र बोला उसमें संबंध है क्रिमिनल से। जब नाम आएगा कि एक खास आपके पार्टी का नाम दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट में नाम है, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में नाम है आपकी पार्टी के एक खास नेता का, कि किस तरह से वो उन लोगों के कनेक्ट में थे। सर ऐश्वर्या जी, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, नम्रता के साथ बोल रहा हूं। हाँ सोमनाथ दादा, आपकी हिम्मत है इस प्रकार के लूज टॉक भाजपा के साथ कर लो? अगर होगा तो बोलूंगा। मैंने कहा ना लूज टॉक नहीं, मैंने पूछा बीजेपी से, धर्मेंद्र प्रधान हटाया, प्रहलाद जोशी को लाए, क्या बदला? आप बताओ क्या बदला? अगर आज मैं सोमनाथ भारती को हटाऊं, मनीष सिसोदिया को ले आऊं, कुछ बदलेगा? आपने जो बात कही, आपने क्या कहा सुनी ना, आप पॉइंट पे आइए ना जी। धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, जोशी को लाया, और जहां जितना वो लिखने को बोला जाएगा उतना ही लिखेंगे 100%। धर्मेंद्र प्रधान से एक कदम आपने उन बच्चों को बरगलाया, आपने उन बच्चों को बताया कि धर्मेंद्र प्रधान हटा देंगे, कुछ बहुत बड़ा कर लेंगे। आप कुछ नहीं कर पाया। अरे सुन लीजिए ना। हाँ, एवरीवन बोल लूं? प्लीज बोलिए। आप मेरे को इशू कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। बोलिए प्लीज, बोलिए। अच्छा, मैं कह रहा हूं ऐश्वर्या जी, देखिए क्या है कि जो मेन मुद्दा क्या है भाई, उस जैसे कि मान लीजिए अभी किसी चैनल पे प्रेम शुक्ला जी ने, जो भाजपा के स्पोक्स पर्सन है, एक दूसरे स्पोक्स पर्सन को मां की गाली दी है और बड़ी भद्दी गाली दी है। गलत। तो क्या बोला जाए? आजकल चेक करना पड़ता है बीजेपी में भी, जिसको मोदी जी सलाह दे रहे थे, रिजाइन कर दिया, समझा रहे थे, तो क्या बोला जाए? जिस प्रकार से फडणवीस साहब ने, मैं चलाना चाह इसलिए मैं ढूंढ रहा था वो, कि फडणवीस साहब ने क्या गालियां बकी हैं असेंबली के अंदर। नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग था। मैं समझ रहा हूं कौन से गालियां बकी हैं, मैं समझ रहा हूं आप कौन से शब्द पे जा रहे हैं। योगी जी ने गालियां बकी हैं, वो मराठी और हिंदी का क्या बातें कर रहे हैं, किसको बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं? नहीं, आप जानते हैं जिससे आप वो मराठी, मैंने प्रेम शुक्ला के लिए कहा क्या नहीं कहा? देवेंद्र फडणवीस वाला स्लिप ऑफ टंग था। खानदान से आता है, हाँ, जिसके पुरखे अंग्रेजों की गुलामी करते हुए बीते, अच्छा, जिसके पुरखे अंग्रेजों की दास्ता करते हुए रहे, आज सावरकर साहब का पोता क्या कह रहा है कि हाँ, मेरे दादा ने माफी मांगी थी,
हाँ दादा, मेरे दादा ने चिट्ठी लिखी थी। अरे किसके पीछे लग गए हैं ऐश्वर्या जी? इनके पास कुछ नहीं है। सुनिए, सनातन करते हैं ना। भगवान हनुमान जी को अपने रथ यात्रा में नचवाया, एक हाथ में गदा, एक हाथ में भाजपा का झंडा। सनातन का अपमान नहीं हुआ? आम आदमी पार्टी की रैली में जब होता है तब क्या होता है? माननीय मोदी जी के हाथ में भगवान राम को छोटा करके ले गए थे। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की रैली में जब हुआ था तब क्या हुआ था? संजय सिंह की रैली में जब हुआ था तब क्या हुआ था? राम को लाएंगे? नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं। हनुमान जी को? अरे भाई, आपको डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं डिफेंड कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। भाई अगर आप एक मुद्दा उठा रहे हैं तो मैं पूछूंगा ना आपसे। ये भाजपा में छोड़ दो ना। अरे तो भाजपा अपने आप बोलेगी ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मेरे पास विजुअल्स हैं अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में रैली में लोग भगवान का रूप धारण करके। देखिए, बड़े विद्वान आदमी है सर वो। नहीं, अरे विद्वान नहीं, अति विद्वान है वो। कहां से कहां पहुंच जाएंगे, फिर वो रुकेंगे नहीं, फिर वो 45 पे रुकेंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ज्ञानेश कुमार, मैं आपको आज आपके जरिए कहना चाहता हूं, जो भाजपा और मोदी जी की अनपॉपुलरिटी पूरे देश में है, हाँ, ज्ञानेश कुमार चुनाव जिता करके छुपा नहीं सकते। जैसे जंतर मंतर पे आज बेड़ी लगा करके बड़े बड़े टावर बना करके रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। सुनिए, देश की जनता जग गई है। E20 पे जो आज अरविंद जी ने कार्यक्रम किया, 7 लाख लोग लाइव जुड़े हैं। बहुत बढ़िया बात है। बताना चाहता हूं, अरे लाइव ही मत देखो वकील साहब जी। ट्रंप के दबाव में वकील साहब को लग रहा था एक छोटी सी चीज आती है, गडकरी के बच्चों की बात है, लेकिन ये तो ट्रंप के दास्ता की बात है। इथेनॉल की रिक्वायरमेंट अमेरिका से आ रही है। इथेनॉल का प्रोडक्शन अमेरिका के लिए किया जाएगा। जो जहां कंजम्पशन होगा, जो अमेरिका में जो प्रोडक्शन है उसका कंजम्पशन हिंदुस्तान में होगा। मैं जानना एक छोटी सी चीज आती है, उसे कहते हैं इंस्टाग्राम। गेट मी ऑन एयर। सोमनाथ जी देखिए, अभी दुबे जी बोले नहीं है, सतीश के सिंह बोले नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ये बात कह रहा हूं। सुधांशु जी आ रहा हूं। लेकिन एक छोटी सी चीज आती है सोमनाथ जी, उसका नाम है इंस्टाग्राम। आप भी होंगे उस पर। जरा देखिए, अगर 7 लाख 100 मिलियन से कम प्रधानमंत्री की अगर पिछली 4-5 वीडियो में से कोई गई हो तो आखिरी वीडियो 131 मिलियन, आज की उससे पहले आज की 15.4 मिलियन, आज की 15.4 मिलियन, 141 मिलियन। मैं इस पे जा नहीं रहा था क्योंकि यू डोंट स्टैंड एनीवेयर। मेरा क्या मतलब है इंस्टाग्राम से भैया? मैं आज भी मानता हूं ये 7 लाख व्यूज और 100 मिलियन, 140 मिलियन, 50 मिलियन, 411 मिलियन, इस सब से नहीं होता है कुछ। 3,324, ये देखिए 3,324, वेरी गुड। बताइए मुझे। 48.2 मिलियन, वो भी है। आपको इंस्टाग्राम फॉलोअर पे खेलना है ना। इंस्टाग्राम से बीजेपी जीतेगी ना इंस्टाग्राम से आप जीतेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, क्विक अपनी वेबसाइट में देख सुधांशु जी क्विक काउंटर, लेकिन क्विक काउंटर प्लीज, 60 सेकंड्स। हो जाते हो। दुबे जी को रखिए, सतीश जी को भी रखिए प्लीज। आप अच्छे। मैं दोनों बातें बता देना चाहता हूं, कोई जाके चेक कर ले। सुनिए भाई, आपने रिटर्न पे बोले भाई साहब, एक्स पे मैं देख रहा था, फॉलोअर हैं केजरीवाल जी के 26.7 मिलियन और प्रधानमंत्री जी के 107 मिलियन। और इनके जितने फॉलोअर्स फेसबुक पे नई दिल्ली क्षेत्र से हैं, पता नहीं उतने वोट भी मिले हैं कि नहीं, ये देखने की बात है। और सोमनाथ भारती जी, आपने कहा कि मीडिया के फेवर की बात, तो मैं लाखों दर्शकों से कहना चाहता हूं ऐश्वर्या जी, मैं 3 उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ, जिसको ये कहते हैं सो कॉल्ड गोदी मीडिया और इनका सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट मीडिया जो बेरोजगार होकर यूट्यूब चला रहे हैं। एक, मणिपुर के ऊपर हम लोगों के खूब सवाल किए गए, डिबेट्स हुई, बीजेपी से तीखे तीखे सवाल किए गए, आपके यूट्यूबर्स ने बढ़ चढ़ के बोला। मगर संदेश खाली आया तो संदेश खाली पर भी हुई टीवी डिबेट, मगर आपके यूट्यूबर चुप। अब आइए, राम मंदिर का विषय अभी आया, खूब डिबेट हुई, खूब बीजेपी पर अटैक हुए, हर चैनल में हुआ, और आपके यूट्यूबर्स की तो छह गट की जबानें निकल रही थी, मगर वक्फ बोर्ड पे चुप, वक्फ बोर्ड पे सुई पटक सन्नाटा, एक ने नहीं किया। अब दूसरी बात आई है, नीट वाले मुद्दे के ऊपर पिछले कई महीनों से खूब हो रहा था, धड़ाधड़ क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जा रहे थे, पूरा अटैक हो रहा था, आपके यूट्यूबर्स भी कर रहे थे, मगर पंजाब के पेपर लीक पे चुप, झारखंड के पेपर लीक पे चुप, कर्नाटक के पेपर लीक पे चुप। अब साफ समझ में आ जाता है कौन असली मीडिया है और कौन सीमा पार से, FCRA से जो कड़ियां जुड़ी हुई हैं, जैसे ही वहां से इशारा आता है बैठ जा, बैठ गई,
खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, बाएं झुक जा, बाएं हो गई। कोई दर्शक जाके चेक कर सकता है खेल ही किस FCRA का ईमानदारी से है, किसने क्या दुबे जी काम एम किया सतीश और कौन कैसे क्या करने का प्रयास कर रहा है। ओके।